मुझे डायन कहकर पुकारा गया, मुझे शोषित किया गया, लोगों ने मुझे गलियों में घसीटा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लड़ती रही, जूझती रही। मेरी कहानी संघर्षों से भरी रही। मैं हूं छुटनी देवी। गर्व की बात है, सम्मान की बात है। 25 साल बाद ही सही छुटनी को आज वो पहचान मिली जिसके लिए ना जाने उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी और ना जाने उसे कितने ही तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लेकिन अंधविश्वास और डायन प्रथा के खिलाफ छुटनी देवी ने निरंतर अपना अभियान चलाए रखा। आज इसके आंगन में लोगों के कदम अपने आप थिरक रहे हैं, खुशियों से झूम रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के एक बहुत ही सीनियर महिला छुटनी महतो को राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान मिला है, पद्मश्री सम्मान मिला है। मेरे सामने है छुटनी जी, झारखंड का गौरव बन गई हैं। एक ऐसी महिला जिन्हें 1955 में उनके पति ने ही डायन कह के घर से निकाल दिया था। एक छोटे बच्चों के साथ पेड़ के नीचे पनाह ली छुटनी महतो ने, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। इन्होंने संघर्ष किया और अपने जैसी महिलाओं के लिए ही संबल बन गई और अब तक 70 के आसपास ऐसी महिलाओं का सहारा बनी हैं जो बेसहारा कर दी जाती हैं। आप बताइए कितना खुश हैं छुटनी जी की? बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम हमारी जैसी लड़कियों के लिए, हमारी जैसी महिलाओं के लिए वो आगे आई और पद्मश्री से सम्मानित हो रही है। हम सब बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है और मन कर रहा है कि एकदम डांस करते रहे, उनके ले करके पकड़ करके। हम लोग की माँ है। तो आशा संस्था के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे एक साथी जो इतने सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बीरबास में जहाँ इनका घर है वहाँ एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, पुनर्वास केंद्र है, जहाँ हमको लगता है कि हर साल सैकड़ों महिलाएं आती है जिनको न्याय देती है, खुद आगे आके ये काम कर रही हैं और डायन कानून बनाने में उसको लेकर अभी तक इनका काफ़ी श्रेय रहा है और पूरे गर्व की बात है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम लोग बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत सम्मान की बात है इनके साथ साथ हम सबको लिए जो इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि न सिर्फ ये कि छुटनी महतो जी का सम्मान है, ये इन ऐसी तमाम महिलाओं का सम्मान है जो इस कॉज से भुगत रही थी, जूझ रही थी। कब से शुरू हुआ था, जरा सा आप ये बताइए कि कौन सा साल था जब आपको घर से निकाल दिया था समाज ने? पति नहीं, पोते भी साथ में आया था, वो बाद में चला गया 1995 में। क्या हुआ था? वही जमीन जगह के लिए थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था और हमारा शरीर में वो लोग बलात्कार करने के लिए पूरा जुग था, वो भी नहीं कर पाया। तो लास्ट में मेरे को डायन का आरोप लगा के मारपीट करके, जैसे मेरे को जान का ही खतरा था, वो लोग मोरा के फेंक देगा मार के। तभी एक मेरा गांव का आदिवासी ने, जो भगवान माझी ने ये बताया मेरे को, उस थोड़ा जैसे बेटा जैसा मन्ना गुन्ना है, अभी वो उसको भी सब कोई सुनता जानता। जैसा जिला की बात है हमारा ये, पहले तो बिहार सरकार था, अभी तो झारखंड हो गया, सरायकेला जी। हाँ, तो तब हम 5 सितंबर को रात 12 बजे हम बच्चा को और हम भाग गए हैं। मेरा छोटा लड़का 3 साल का था और उसी समय से जब हम घर से निकाल गए, अभी भी हम वो गांव नहीं गए हैं। हम दूसरे पेड़ का नीचे हम 8 महीना खाना बना के रहे। अब उसको पुआल मांग के बिस्तरा लगा के बच्चा लोगों को कपड़ा कुछ तो नहीं लाए घर से। ये कहानी आज से 25 साल पहले शुरू हुई थी। 1999 में पहली बार छुटनी देवी अपने ही ससुराल में डायन बोले जाने पर निकाल दी गई थी। सड़कों पर गांव वालों ने उसका भरपूर तिरस्कार किया। छुटनी कहती है कि एक समय स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग हर विकट परिस्थिति के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगते। गांव के ओझा ने उसे डायन बता दिया
और गांव के लोग उसे आफत के नाम से पुकारने लगे। मतलब होता क्या था, जैसे किसी को कोई तबीयत खराब हुई, किसी का बच्चा बीमार हो गया तो आप पर ब्लेम लगा? हाँ, ब्लेम लगाता नहीं, उतना नहीं। वो लोग 5 भी खिलाने को? हाँ वो किया था, लेकिन हम पलटी हो गई तो मेरा शरीर में डाल दिया ना, मुंह में नहीं गया। तो और उतना पंचायत बुला के अकेला नहीं, तो उतना आदमी जो एक फॉरेस्ट डिपार्ट का आदमी था उसको भी नहीं होश था जो ये अत्याचार हो रहा। तो वही आदिवासी गांव, मेरा ससुराल में आदिवासी ज़्यादा था, लेकिन आदिवासी लोग नहीं किया, हमारा अपना जाति बटिया लोग, मेरा जेठ लोग ने ये सब किया। तब हम बोले गांव में हमको रहना नहीं है। हाँ, इसीलिए हम जैसे गांव से शपथ लेके निकले, अभी भी आज इतना साल हो गया हम नहीं गए हैं। 1995 से लेकर आज तक आप अपने गांव नहीं गई, लेकिन गांव नहीं जाने के बदले में आपने अपने जैसी महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए फिर क्या किया? हाँ, जैसे हमारा जैसा दुख हुआ, ये तो हम लोग झूठों के लिए, हम कुछ गुण नहीं जानते, विद्या नहीं जानते, आज मेरे को इतना बड़ा अपमान किया। वैसे ही तो और एक दूसरा औरत कभी तो ये लोग कर रहा, किसी का पेट दर्द कर रहा, किसी को माथा दर्द कर रहा, किसी का क्या हो रहा, तो वही आरोप लगाता। तो कहीं से कोई मदद नहीं मिलने पर वो अपने घर चली गई और वहीं से ठान लिया कि इस कुप्रथा के खिलाफ वो एक लड़ाई की शुरुआत करेंगी। अब देखिए, हम उतना नियम कानून बोलने के लिए इतना हम कुछ नहीं बोलते थे, अब तो थोड़ा बहुत बोले रहे हैं। अब कानून के लिए तो हम नहीं डर रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए मतलब झील रहे हैं, अब कर रहे हैं। पद्म सम्मान की घोषणा हुई है, अभी पद्म सम्मान मिलना बाकी है। 19 मार्च संभवतः वो दिन आएगा जब छुटनी महतो जी सम्मानित की जाएंगी देश के राष्ट्रपति के हाथों। और एक विच हंटिंग यानी डायन कह के प्रताड़ना का एक अभिशाप है जो झारखंड में अभी भी है। गांव समाज में अभी भी अगर किसी का बच्चा बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, ओझा गुनी के पास जाता है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम स्थान परिवर्तन करेंगे और जानेंगे इसकी जड़ कहां पर है, क्यों ऐसा होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपकी मुलाकात हमने करवाई है छुटनी महतो जी से, जो अब पद्मश्री हो गई हैं। जी हाँ, अब देख सकते हैं गले में माला ज़रूर है, लेकिन काम वही है, गरीबों का, बेसहारों का दर्द बांटना, उनके सर पे, माथे पे हाथ फेरना, उनको अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देना। आप देख सकते हैं कितना हाइजीनिक फूड है, इतने अच्छे से टेबल कुर्सी पे बैठ करके। ये जाहिर है ये बच्चे इनकी निगरानी में बहुत अच्छे से पल रहे हैं और आज इनको भी एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी कि इन्हीं के साथ रहने वाली छुटनी महतो जी को देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला है और ये पद्मश्री सम्मान है। आशा का एक पुनर्वास केंद्र है बीरबांस सरायकेला भोलाडी पंचायत में, गम्हरिया ब्लॉक में वो आता है। और इनके यहाँ हम लोगों ने बनाया है जहाँ जो पीड़िता हैं, डायन पीड़िता हैं, वैसी महिलाएं वहाँ आती है, उनका काउंसलिंग करना, उनको वहाँ रखना, उनके साथ लीगल सपोर्ट करना, ये सारा काम हम लोग इनके साथ मिलके करते हैं। चलिए, तकरीबन 15 साल से जुड़े हैं आशा के साथ। यानी जो दर्द है इस पूरे के पूरे स्टिग्मा का, डायन शब्द, यानी कोई भी बच्चे को अपने इस ऐसी महिला के सामने नहीं आने देना चाहता जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो डायन है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे बड़ा आरोप डायन का जिस महिला पर रहा, वही महिला इन बच्चों का देख रेख करती है। इनसे न सिर्फ ये कि दिन रात का इंटरेक्शन इनका है। दीदी, बच्चा लोग को तो छुपाता होगा शुरू में, जब आपके बारे में ये बात हुआ कैसा लगता था, क्या करता था? क्या, जब बच्चा को छुपाता है तो मन में थोड़ा दर्द आता है ये अगर हम कुछ नहीं जानते। और जहाँ भी हम आए वहाँ में भी बहुत ये करता था
जब 2010 से लेके अभी सब कोई जान गया। कभी कोई मैं हमारा सेक्रेटरी भाई जो प्रोग्राम में बुलाता वहाँ से 10-20 महिला को लेके आते, तो जब यहाँ प्रोग्राम देख के जाता तो बोला कि नहीं ये सब कुछ नहीं, एक तो आत्मा का अनुभव है, ये भूत डाइन कुछ नहीं है। अब ओझा लोगों का वो इनकमिंग है। अच्छा, यानी ओझा का इनकम है, वो कुछ न कुछ बता देगा किसने किया है? हाँ। किसी का किया हुआ है? हाँ, वो किया है। वो तुमको कोई आया था एक औरत, तो बोला हाँ आया तो था, वही तुमको ये किया, तो कैसे ओझा बाबा हम लोग ठीक होंगे? तो बोला कि ए बाबा पूजा का सामान लगेगा 1000 रुपया का, प्लस हम लोग मुद्दा लेंगे 10,000। तुम्हारा घर में नासुन गाड़ दिया, नासुन नहीं तोड़ेंगी तो तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। तो जिसका पास पैसा नहीं है, सोना गहना है, बेच करके तो हमारा जान बचाएंगी, तो सोना तो काल होगा। तो बेवकूफ़ खुद हम ही हैं, ओझा का हम काहे देंगे पालने के लिए? यही 4-5 दिन हो गए डॉक्टर के पास नहीं जाते? नहीं, 4-5 दिन हो गया। एक औरत मेरा घर में 1 सप्ताह था, ताकि मेरे ही उम्रदार की 1-2 साल की छोटी, वो नाम उन्होंने बोला कि घोरे मेरा घर में नासुन गड़ा हुआ है, हम जाएंगे, चल थोड़ा हमको साथ दो। उसका घर, ओझान का घर, क्या क्या पूजा का सामान। हम बोले कि मेरा सामने ओझा और गुण मंत्र नहीं है, तुमको भाई खाया पिया तुमको और कपड़ा हमारे को दे रहे हैं, तुम लो अब 100 रुपया। मेरे को ओझा का मेरे को हम कान में ना सुनेंगी ना आँख में दिखेंगे। खुद हम अपने आप मसल चला रहे हैं और मेरे को बोल रहे ओझा के पास चलो ना साथ दो। हम क्यों जाएंगे? हम कानून में लड़ रहे हैं। एक ऐसी महिला जो माँ का स्वरूप है, आप देख सकते हैं, मुझे तो ख्वाहिश हो रही है कि माँ समझ के मैं लिपट जाऊँ। ऐसी महिला को कोई डाइन कैसे कह सकता है? क्या है इनके चेहरे पे, क्या है इनकी आँखों में? आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे कार्यक्रम दिखाए होंगे, लेकिन किसी महिला के इस पूरे के पूरे रिफॉर्म की कहानी शायद कम ही देखी होगी कि इस मामूली सी अंगूठा छाप देसी घरेलू महिला को, जो ठीक से बोल भी नहीं सकती थी, उसको डाइन कह के 2 बच्चों समेत घर से निकाल दिया जाता है। 4 बच्चों समेत घर से निकाल दिया जाता है। पेड़ के नीचे 8 महीने सर्दी में बारिश में जूझती है, मुसीबतों से गिरफ्तार होती है, अपना पति भी दुश्मनों से मिल जाता है, लेकिन अपना दर्द को समाज का दर्द बना दिया, अपने जैसी महिलाओं का दर्द बना दिया, और आज इतने सालों बाद ही सही देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलता है, पद्मश्री। ये समाचार आपको जो मिला तो कैसा लगा? बढ़िया लगा, उसके लिए हम सबको को धन्यवाद है हमारा। हमको कुछ नहीं, हम क्या है, जब इतना बड़ा रात जैसे दिन में कोई दिल्ली से कोई लेडी मैडम मेरे को दिन में 11 बजे फ़ोन किया, बोला इंग्लिश में क्या पूछ रहा था, तो हम बोला कौन, तो बोल रहा कि हम लोग क्या नाम बोले, तो बोला कि नाम तो आप अपना नाम बताइए। हम बोला मैं तो छुटनी मां तो बोल रहे हूँ। तो बोल रहे कि हम इंग्लिश में हम थोड़ा ये लिखे थे, आपसे थोड़ा हम बात करेंगे, आपका बात हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। हम बोला मैडम अभी हम 1 घंटा का बाद अगर आपसे कॉल करेंगी तो होगा ना? बोला हाँ एकदम। तो जब जन गया वो 1 घंटा हो गया, तो वही मेरे को दोबारा फ़ोन किया, ताकि हम जमशेदपुर में थे। फिर किनार में जाके गाड़ी घोड़ा पे किनार में जा करके 10 मिनट बात किए। कोई सार ने बोला आप जो बहुत बहुत बधाई हो छुटनी जी, आपका लिए हम लोग ये देने जा रहे हैं, ताकि आज टीवी में हम लोग चैनल चला रहे हैं। हम लोग सर कौन टीवी में? तो उन्होंने कहा कि हरो टीवी में आप। हमरा मेरा घर में तो टीवी नहीं, हम कैसे देख? आप नहीं देखिएगा तो तुम्हारा दुश्मन लोग दिखेगा ना, तो उनका भी आत्मा जागरूक हो जाएगा। तो जैसे लोग देखा तो रात 9:30 बजे से, तो उसी दिन से मेरे को कॉल करने लगा। जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं। आज छुटनी अकेली नहीं है। डाइन करार देकर प्रताड़ित की गई महिलाएं उनकी टोली में शामिल हैं। एक संघर्ष की कहानी आज भी जारी है। एक वैसी दास्तान हम आज भी देख रहे हैं, जहां इस हौसले को हम सब सलाम कर रहे हैं। तो झारखंड की छुटनी महतो, जी हां, पद्मश्री छुटनी महतो,
झारखंड का ही गौरव है कि हर साल किसी न किसी डाउन टू अर्थ इंसान को पद्मश्री का सम्मान मिलता है। लोक गायक मधु मंसूरी को मिला, छऊ गायक को मिला, डॉक्टर SP मुखर्जी को मिला, जो 5 रुपए में गरीबों का इलाज करते हैं। तो गौरव होता है कि ऐसे जो सम्मान है वाकई जेन्युइन लोगों को मिल रहे हैं। अजय जी, ये जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि तस्वीरों में कुछ विदेशी मेहमान फ्रांस से आए थे और इस बिल्डिंग का निर्माण उन्होंने किया था। कदर तो हम भी करने लगे हैं अब टेलीविज़न के दौर के बाद, ऐसे लोगों का जो हमारे इसमें सताए हुए लोग हैं और जो फिर झंडा लेकर के निकलते हैं। चुटनी महतो जैसे लोग होते हैं। तो फ्रांस की एक टीम सामने आई और उन्होंने कहा कि हम इसमें मदद करेंगे, और पेरिस से वो लोग 2011 में 11 सितंबर में पेरिस से सारे लोग आए यहाँ पर, और करीब 15 लोग का टीम, 15 फॉरनर आए। पेरिस से सीधे दिल्ली आए, दिल्ली से रांची एयरपोर्ट आए और यहाँ सेंटर पे आए, और 15 दिन रह के इस सेंटर को पूरा उन्होंने बनाया और अपने खर्च में सब कुछ किया। दिन रात वो काम करके इसको बनाया। तब से जाके एक जगह हमको मिला जहाँ हम लोग ऐसे पीड़िताओं को, ऐसे महिलाओं, बच्चों को रख सकते हैं। अब क्या टर्निंग पॉइंट फील कर रहे हैं? अब आप आगे कैसे चल? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को कि चुटनी जी के साथ हम लोग पिछले 15 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। वो 1995 में हम लोग मिले, तब से लेकर उनके साथ जो घटनाएं घटी थी, लीगल सपोर्ट से लेकर सारा कुछ। श्री गिरिराज सिंह जायसवाल जो हैं वो हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन उनका काफ़ी अहम भूमिका रहा। बहुत इनको मतलब इनको जितना भी लीगल सपोर्ट और एक मुकाम तक पहुंचाए हैं, और उस मुकाम को हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं। और हमको पिछले 15 साल से हम लोग इनके साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग झारखंड में देखते हैं, अगर आप झारखंड का आंकड़ा देखिए तो पिछले 26 सालों में 1800 महिलाएं तकरीबन डायन के नाम पे मारी गई। 2015 से 2019 तक 185 महिलाएं डायन के नाम पे मारी गई। तो ये हत्याएं कंटिन्यूअसली हो रहा है एक गांव में। पहले तो एक गांव में एक महिला मारी जाती थी, अभी तो कई घटना, मांडर का मामला, सरायकला का मामला, एक गांव में 4-5 महिलाओं को निकाल के मार दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, लगातार हो रहा है। कानून बना है, कानून में जो धाराएं हैं, जो सज़ा का प्रावधान है वो बहुत कम है। हम लोग उसमें अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि उसका संशोधन हो, कानून बने। और एक मुकाम हमें मिला है, चुटनी जी को जो सम्मान मिला है, हम आशा संस्था के लिए बहुत गर्व की बात है, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। कानून था नहीं तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि हम केस भी दर्ज करेंगे तो कहाँ दर्ज करेंगे। पुलिस नहीं लेता था, पुलिस को कहने के बाद भी नहीं आता था गांव में। तब कानून के लिए प्रयास करने की पहल की तो हमारे संस्था के सचिव हैं अजय जी, उन्होंने जब बिहार नहीं अलग हुआ था तब वहाँ से कानून के लिए बनाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। फिर कानून बना, फिर कानून के माध्यम से ही हम लोग ने पूरे झारखंड में जा कर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया कि डायन नहीं होती। विच हंट पर हालांकि बहुत सारी किताबें दुनिया में लिखी गई हैं। विच हंटिंग सिर्फ भारत में ही नहीं होता है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है। विदेशों में, बहुत देशों में ये कुप्रथा है, और जाहिर है इसमें तो बहुत कुछ और भी होता है। इस पूरी किताब में लिखा हुआ है, गोविंद केलकर और देव नैथन ने लिखा है। फिल्में भी बनी हैं, डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, मयंक श्रीवास्तव ने भी आके बनाई थी। जाहिर है एक बार फिर वो तमाम चीज़ें चर्चा में रहेंगी। चुटनी जी के साथ ही किताब भी रखी हुई है, जो शायद अंग्रेज़ी में है, बहुत कठिन शब्द हैं इसमें, इसको पढ़ना पड़ेगा आपके दर तक पहुंचने के लिए। आपको याद करके बताइए कि कोई ऐसा घटना हुई हो किसी और के साथ जिसमें आप जा करके आपने बचाया हो लोगों को, महिला को। हाँ, घटना 2014 में जैसे वो लोग शिव चर्चा का, जो शिव चर्चा नहीं सब कोई किया, तो शिव चर्चा का वो लोग खेती में काम करने जाता, बोला कि आज उसका घर में जाएंगी चर्चा करने, कल उसका घर में। तो शाम में वो लोग गया चर्चा करने के लिए, जैसे गया वो लोग चर्चा करके आ गया कि खाना वाना खा के सोई है। तो कोई किसी का माथा न पेट न क्या दर्द किया, तो झुक झुक के बोली है, अरे वही लोग किया। जब लोग को नाम लिया, गुरुवार शांति ने किया, तो दरवाज़ा मैंने लात मार के भागा, खोल दिया। तो बोला कि चलो वहाँ आपको बुला रहा है, आप देखते, हाँ चलो। तो ये लोग बोला, तो मेरा बेबी तो गया था, सब कोई गया था, तो हम लोग क्या किए, और हम लोग से मुँह खोलेगा। फिर वो उसका उज्जवल सिंह सरदार को भी मारा, और शांति देवी को भी मारा, गुरुवारी को भी मारा। विनोद जो गुरुवारी का हस्बैंड, वो भाग गई, वो बाची। तो दूसरा दिन वो
वो दूसरा दिन मेरा घर गई विनोद सरदार, बोला कि दीदी हम आपका पास आए। हम कहा है, बोला कि चल हमको सरायकेला थाना ये साथ में। हम कहा है, तो बोला कि ऐसे ऐसे मेरा बेबी को डाइन बोल कर मारा है और उसको भी, ताकि वो लोग को मार दिया, ऐसा मार दिया वो लोग पहाड़ी का पत्थर का नीचे शांतिने था। 3 दिन के बाद उसको हम जैसे सुने, फिर थाना को फ़ोन किए। सबसे बड़ा दोषी कौन है ये डाइन पत्थर यहाँ तक बढ़ा देने में? सबसे बड़ा दोषी कौन है? वही जो झुक झुक के बोलती है, वही आया था, ओझा गुनी लोग है। पहले तो आदमी लोग ओझा था, अभी तो औरत, जहाँ जहाँ देखो औरत लोग ओझा में, ओझा गुनी में है। तुंतुर मुंतुर चला रहा है, झाड़ फूक कर रहा है, सबसे महिला का ऊपर अत्याचार कर। हाँ, जब तक महिला ही नहीं महिला का दर्द समझेगी, हाँ तब तक, जब तक नहीं समझेगी तो ये हम लोग का ये नाम नहीं मिटेगा। अरे एक महिला को डाइन कह के अगर कोई पीट रहा है, जिसे तस्वीर भी इस किताब में छपी है, तमाशा महिला ही देखती हैं। हाँ, पूरा मजा है तब ना पीट रहा, वो है तब ना, हम लोग को नहीं पीट रहा। ताकि किसको मार रहा? जो कमजोर, जिसका बोलने वाला कोई नहीं है, जिसका हस्बैंड थोड़ा कड़ा है, पैसा कड़ी वाला है, उसका बीवी को क्यों नहीं बोल रहा है? और उसको काहे भूत नहीं? आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में अब तक झारखंड बनने के बाद 1800 महिलाएं डाइन कह के मार दी गई हों, आप अंदाज़ा लगाइए संख्या कितनी होगी ओझा और गुनियों की। अब तो ये छुटनी जी बता रही हैं कि महिलाएं भी ओझा गुनी बनने लगी हैं। पुरुष ओझा गुनी तो खैर पारंपरिक एक बिजनेस चला रहे हैं, कह देते हैं कि किसी ने किया होगा, पेट में दर्द है तो किसी ने किया हो, डायरिया है तो किसी ने किया हो, मलेरिया है तो नज़र लग गई है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बिल्कुल कार्यक्रम हम अंतिम पड़ाव पर ले आए हैं और एक पूछना बहुत ज़रूरी है कि अब आप एक सेलिब्रिटी बन गई, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर आप, सरकार ने आपको एक दर्जा दे दिया, अब आगे क्या करने का सोचा है? हम सोचे हैं जितना महिला लोग ओझा गुनी हुआ, हम लोग का महिला लोगों का सब हम लोग एक नहीं होंगे तो ये डाइन वाला बदनाम नहीं टूटेगा। हमारा यही कहना है, सब महिला में जागरूकता। हाँ, महिला में जागरूकता। जे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम भी एक माँ हो, हम भी एक माँ हो, ऐसा विचार। और जितना महिला लोग जो अभी ओझन शोकन हो गया ना, अगर वो लोगों को एक बार मुंह में हम मना करेंगे, अगर नहीं सुनेगा तो हमको प्रशासन से मदद लेना है और लोग को जेले भेजना है। तो प्यार से पहले समझाया जाएगा उन महिलाओं को जो दूसरी महिलाओं को डाइन कहे जाने पे खुश होती हैं, तालियां बजाती हैं, ये नहीं समझती हैं कि एक नए दिन उनका भी नंबर आ सकता है। तो बहरहाल हमारी जो बहन हैं वो पद्मश्री हो चुकी हैं और उनकी मंशा है कि पहले प्यार से समझाएंगे ऐसी महिलाओं को, और नहीं मानेंगी तो फिर हथकड़ी पहनाने में भी कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। तो छुटनी महतो जी का सम्मान पूरे झारखंड का सम्मान है। कैमरामैन अरविंद के साथ फिलहाल कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और देखते रहिए न्यूज़ 11।